गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अब जाके अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी जाके नहाई हूँ। आज मैं पूरा दिन नहाई नहीं क्योंकि थोड़ा बिज़ी भी थी। मैं आज बहुत देर तक मेरे बेटे को लेके पढ़ाने बैठी थी। अ, लगभग आधा दिन निकल गया था क्योंकि उसे उसके दिमाग में घुस नहीं रहा था और उसका फ्राइडे को यूनिट टेस्ट है, पहला यूनिट टेस्ट है। तो मैं पढ़ाने के लिए बैठी थी। टाइम कंज्यूमिंग है बहुत उसको समझाना, तरह तरह की तकनीक्स अपनाना, मतलब अलग अलग टेक्निक से उसे समझाना पड़ता है। कभी खेल के, कभी डांट के, मार। कल तो बहुत मार पड़ी थी उससे। मुझे इतना गुस्सा आ गया था, मैं क्या बताऊँ। मारना नहीं चाहती हूँ, हर दिन सोचती हूँ नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, लेकिन मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, मतलब उठ जाएगा हाथ ऐसा। तो फिर मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था रात को जब वो सो गया था, तो मैं उसका मुंह ताक रही थी और मतलब रोना आ जाता है मुझे उसके बाद। और फिर मैंने आज सोचा था कि नहीं, मैं आज उसे नहीं मारूंगी, जो भी हो जाए, चाहे उसके दिमाग में घुसे ना घुसे। तो मैं इसीलिए उसको नहीं मारी। मैं आज बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने उसको डांटा भी नहीं, एक बार चिल्लाया था, लेकिन मैंने देखा कि कल से बेटर कर रहा था तो इसीलिए मारना नहीं पड़ा। और अ, सुनता तो नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती उसको बार बार नाम से बुला के दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। उसकी नज़रें कहीं और होती है, कुछ और ही ख्यालों में खोया रहता है वो। तो इसलिए मैं दोपहर तक, लगभग मैं 1 बजे तक उसको लेके बैठी थी। उसके बाद 2 बजे करीब मेरे हस्बैंड आएंगे बोल के मैं फिर 1 घंटे में खाना बनाने गई। पनीर, कैप्सिकम, और मैंने कॉर्न्स भी डाला था। एक थोड़ा सा डिफरेंट मैंने ट्राई किया और अच्छा रिजल्ट आया पनीर का सब्ज़ी का। और करेला और आलू साथ में छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने फ्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। और दाल बनाया था मटर डाल के, वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने बटर का बहुत यूज़ किया आज। तो फिर ये आए, तो फिर हमने खाना खाया। फिर बाबू को मैंने सोचा कि पढ़ाऊँ, लेकिन उसने थोड़ा-सा टीवी देखा। फिर उसकी आँखें पूरा एकदम नींद से ड्राउज़ी फ़ील कर रहा था और आँसू, मतलब अ, उसकी आँखों में पानी था। ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ रही है, मतलब। तो मैंने कहा कि तू सो जा, उसके बाद उठ के पढ़ना। तो बहुत लेट से ही सोया है वो, 4:10 ऐसे वो सोया। और मैंने बोला है उसे कि 6 बजे उठ जाना, लेकिन उसको ये जो दोपहर वाला जो नींद है, उससे उठाने में बहुत प्रॉब्लम होता है आजकल। सुबह को उठ जाता है बहुत ही जल्दी, लेकिन इवनिंग में परेशानी मतलब होती है उठाने में, उठता ही नहीं। मैं गोद में लेकर उसे जाती हूँ, मुँह धुला देती हूँ, फिर भी जाके फिर सो जाता है और एकदम गहरी नींद में सोता है। तो यही प्रॉब्लम है। पर मैंने कहा है कल संडे है, कल घूमने जाएंगे तो तुझे लेके नहीं जाएंगे अगर जल्दी से टाइम पे नहीं उठा। तो ये सब बातें उसको याद रह जाती है नींद में भी। अगर वो बोलता है कि हाँ मम्मा मैं उठ जाऊंगा, तो उठेगा ही। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं आज उठता है कि नहीं, 6 बजे उठाऊंगी तो। और मैं अब जाकर नहाई हूँ, इसके पीछे और एक रीज़न है। कुछ दिनों से पानी का बहुत दिक्कत चल रहा है। मुझे लग रहा है कि हर जगह पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं थी पहले, अभी हर जगह हो रही है। इसीलिए कहते हैं लोग कि बहुत सोच समझ कर पानी का यूज़ करें और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें पानी को। जैसे बैंगलोर का हालत था कुछ दिन पहले, अभी भी है शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। आज ही हमारे घर पे जो कुएं का जो रिंग होता है, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ वाला, तो वो 4 आया है। अब किस तरह से वो अंदर डालेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। बस हमारे घर पे आया है वो मुझे पता है। और मंडे को नहीं, ट्यूसडे को रिंग्स अंदर डालेंगे। ऑलरेडी जो पुराना कुआं है उसमें, हमारे घर पे 2 कुएं हैं, तो अभी एक कुएं में डालेंगे और दूसरे वाले में बाद में। अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कुआं अभी यूज़ में नहीं है। अभी रेंट वेंट लोग आने शुरू होंगे तो उसके बाद वो कुआं यूज़ में आएगा। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा की फैमिली, हमारी फैमिली, 2 फैमिलीज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो कुआं, उसमें रिंग डालेंगे। तो ये ट्यूसडे को डालेंगे, तो 2 दिन तक पानी का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। और पानी बहुत नीचे चला गया है, तो इस वजह से जब पंप चलाते हैं हम लोग तो हवा जा रहा है उसमें और पानी नहीं जा रहा है, मतलब तो बार बार हमें नीचे जाके कुछ ठीक करके थोड़ा फिर पंप चलाना पड़ रहा है। तो बहुत दिक्कत है क्योंकि एकदम नीचे जाओ कुएं के पास, कुएं में, फिर उसके बाद
मतलब सेकेंड फ्लोर के ऊपर छत है उसके ऊपर, तो इतना ऊपर जाओ चेक करो, तो एक जन के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे हस्बैंड जाते हैं नीचे चेक करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर हमारे पास फ़ोन में हम लोग बात करते हैं कि अभी ऑन करो ऑफ़ करो। बहुत प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तो फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी से 20 साल 30 साल के बाद पानी इतना भी रहेगा। पता नहीं हमारे फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा। तो हमें अभी से सोच समझ कर पानी का यूज़ करना चाहिए। ये बड़े बुज़ुर्ग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, हम सुनते आए हैं, लेकिन हमने तब भी उतना सीरियसली नहीं लिया था जब तक हमारे ऊपर बीत नहीं रही थी। अभी हमें पता चल रहा है कि पानी का ये हाल है। बहुत कुछ चेंज हो रहा है, मतलब सबसे पहले तो एक पेंडेमिक कोरोना हो गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है दुनिया में, और अभी तो डर लगा रहता है कि वापस से आएगा वो बोल के। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुरी चीज़ें। उसके बाद वेदर तो नहीं बोलेंगे, पूरा क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। उसके बाद अभी पानी का दिक्कत, हर चीज़ मतलब बुरी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसीलिए अभी हम लोगों को संभल जाना चाहिए, और सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए, और इंसान के साथ भी अच्छा बर्ताव करके रहिए। और कब कौन है कौन नहीं है हमें पता नहीं है, तो कोई किसी का खा नहीं रहा है, पहन नहीं रहा है। आप भी खुश रहिए, सबको खुश रहने दीजिए, मिलजुल कर रहिए। बस यही कहना है और कुछ नहीं। और ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। मैं सोच रही थी ये सब तो खैर। और आज सैटरडे था, तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक फ्रेंड से मिलने जाने वाली थी, लेकिन कल रात को उसका कॉल आया। उसने कहा कि आज मिलना नहीं होगा, वो वेगा सर्कल आने वाली थी मॉल में, तो नहीं आ रही है क्योंकि उसकी कज़िन बहन जो क्लास 9 में पढ़ती है, तो उसका आज एक्स्ट्रा क्लासेस था, स्कूल में उसको बुलाया है क्योंकि उसका भी नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हो आने वाला है। तो मतलब पढ़ाई तो शुरू हो जाता है क्लास 8 से ही, 10th बोर्ड्स का। तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए स्कूल जाना था, इसीलिए जाना पड़ गया। तो वो नहीं आई क्योंकि वो, उसके 2 बच्चे और उसकी बहन आने वाली थी, वरना वो अकेले बच्चों को नहीं संभाल पाती आई थिंक। तो इसीलिए तो उसने कहा कि अभी तो आज मतलब नहीं हुआ, मिलना नहीं होगा, और अभी नेक्स्ट वीक को सोचेंगे, देखते हैं कब टाइम होता है। और कल तो संडे है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ा बाहर जा सकती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ घूमने। मुझे एक जगह, 2-3 जगह मैंने सोचा है, उनमें से मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा, सोच रही हूँ। और क्या, वैसे भी कल मदर्स डे है, तो मेरी और एक जो फ्रेंड है जो कॉलेज में पढ़ाती है और एनसीसी की ऑफिसर भी है, मैंने कहा था जिसके बारे में, उप्स सॉरी मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था अभी मतलब गिरते गिरते बचा, मैंने पकड़ लिया। मैं कह रही थी कि मैं और एक जो फ्रेंड है जो रीशा जिसका नाम है, मतलब वो पढ़ाती है कॉलेज में और एनसीसी की एसोसिएट ऑफिसर भी है, तो उसका भी आज, वो भी बिजी थी, वो भी मिलने आने वाली नहीं थी क्योंकि उसका 11 बजे से 3 बजे तक कॉलेज में मीटिंग था, तो बिज़ी थी। तो हमने मेरा तो पहले से प्लान था संडे का कि संडे को नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने मेरा प्लान ड्रॉप करके उनके साथ मैं मिलने जाऊंगी सोच के मैंने पूछा। तो जो मतलब जो आने वाली थी मॉल पे मिलने के लिए आज, रोजलिन, उन्होंने कहा कि नहीं, मंडे संडे सॉरी संडे को नहीं हो सकता क्योंकि मदर्स डे है, मेरा कुछ और प्लान है। तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ाती है वो कल फ्री थी, लेकिन रोजलिन फ्री नहीं है और मैं भी फ्री नहीं हूँ, तो इसीलिए प्लान कैंसिल हो गया है फ़िलहाल अभी के लिए। अभी कब मिलना होगा वो नहीं पता। रोजलिन उड़ीसा वापस जा रही है 22 को, तो इस बीच में अगर कोई एक दिन हम मिल ले तो ठीक है। अभी मेरे बेटे का छुट्टी 18 तारीख से 18 से है, समर वेकेशन स्टार्ट होगा उसका, और उस दिन शायद फ्राइडे नहीं सैटरडे है, सैटरडे से उसको छुट्टियां स्टार्ट होगी, तो वो संडे में मिलेगा, या तो सैटरडे या संडे को मैं बोलूँगी रोजलिन से अगर हो सके तो 18th या 19th को कोई प्लान बनाते हैं। अब वो क्या कहती है वो देखते हैं। और अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी ऐसे, नेट सर्फ करूंगी, उसके बाद 6 बजे बेटे को उठाऊंगी, उसके बाद उसे कुछ अगर भूख लगी है तो कुछ खाएगा पूछूंगी, कुछ दे दूंगी खाने के लिए, उसके बाद उसे फिर पढ़ाने बैठूंगी। उसके बाद
ऐसे तो लेट हो जाता है, उठता ही नहीं है 8 बजे तक, और हम लोग को 10-11 बजे तक सो जाना होता है कि सुबह को उठना होता है। तो मेरे हस्बैंड 8 बजे आते हैं, कभी 7:45, कभी 8। तो तब भी वो सोया रहता है। तो बहुत इधर मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब टाइम कब निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। तो टाइम वेस्ट भी होता है इस तरह से। तो फिर मैं उस टाइम 8 बजे पढ़ाने बैठूँ या फिर डिनर बनाने जाऊँ, ऐसा हो जाता है। और मेरे हस्बैंड तो अभी फ़िलहाल क्रिकेट देखने में बिज़ी रहते हैं। वो आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे और क्रिकेट देखने बैठ जाएंगे। तो यही है। और कभी कभी बीच में मैंने उन्हें भी बोला था पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाने गए थे, मुझे उल्टे बोलते हैं मारो मत, ये मत करो, वो मत करो, पर मेरे जगह पे वो बैठते हैं तो बाप रे। अभी उन्होंने बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कि वो पेंसिल ऐसे घुसा देते हैं। 2-2 बार ऐसा हुआ है मेरे बेटे के पैर में, उन्होंने पेंसिल घुसा दिया था। तो मैंने वो भी बोला कि उस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही थोड़ा चिल्लाऊंगी, थोड़ा मारूंगी, वही ठीक है, लेकिन वो सब कुछ मतलब डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए देखती हूँ, अभी उठाती हूँ उसको। तो अभी टाइम है, अभी 25 मिनट्स है 6 बजने में। और बस कुछ नहीं है, मैंने सोचा कि थोड़ा आके यहाँ पे बात कर लूँ। वैसे भी मैं बोर हो रही थी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, घर पे ही बेटे के साथ अकेले रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, शायद कल ही मैं और एक नया ब्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। अभी सोचा है जा रही हूँ, अभी लास्ट मोमेंट प्लान चेंज हो सकता है। और मैं पहले क्या होता था, जब भी कहीं बाहर जाने का प्लान होता था उसी टाइम मेरे पार्टनर के साथ मेरा कुछ ना कुछ लेके नोक झोंक झगड़ा हो जाता था, फिर प्लान कैंसिल हो जाता था, या फिर झगड़े के बाद मूड ऑफ करके हम लोग मैक्सिमम टाइम बाहर जाते थे। मतलब एक्चुअली ऐसा बड़ा कुछ होता नहीं है, छोटी छोटी बात भी मुझे बुरी लग जाती है, मतलब दिल पे लग जाती है। तो जैसे फ़ोन पे भी अगर मैंने कुछ बोलने के लिए फ़ोन किया या उन्होंने फ़ोन किया ऑफिस से, और अब जैसे उन्होंने बिज़ी हूँ बोलने के वजह अगर बोल दिया मुझे कि अच्छा ठीक है फ़ोन रखो, तो ये लाइन भी मुझे बुरी लग जाती है, कि मुझे लगता है कि वो टोन मतलब अच्छी तरह से भी बोला जा सकता है। तो ऐसी बातें तो मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है अकेले अकेले में। तो वही है और कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे।